नमस्कार दोस्तों, IQ में स्टडी में आपका स्वागत है। तो आप लोग हम आज करेंगे जीके क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 4 करेंगे। तो पार्ट 4 में आज हम लोग कुछ नया और थोड़ा सा पुराना भी जीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड कॉर्पोरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो पूछा गया है कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली सस्पेंड हो गए हैं, तो किससे? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। तो हमारा पूछा गया यहाँ पर ईरान, इजराइल, यूक्रेन और अमेरिका। तो हमारा यहाँ पर कौन होगा? हमारा यहाँ पर होगा जो आंसर है वो है हमारा अमेरिका। अमेरिका कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बता दिया, समय नहीं लिया। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना फॉर द मैरिज प्रोग्राम ऑफ डॉटर्स इन ग्राम पंचायत। रिसेंटली पूछा गया है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना फॉर द मैरिज प्रोग्राम ऑफ डॉटर्स इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो कन्या का विवाह होता है तो वो कहाँ पर सैंक्शन हुआ है? तो हमारा आंसर है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो आप लोग ये जानते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में ये चल रहा है कन्याश्री के नाम से और एक चल रहा है रूपश्री के नाम से। तो लेकिन ये जो चालू हुआ है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना ये चालू हुआ है हमारे कहाँ पर, आप लोग भी बता सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। ऑप्शन में एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो हम लोग आंसर करते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा झारखंड, ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ब्लूमबर्ग philanthropies award in the O category for global tobacco control। किस कंट्री को अवार्ड किया गया है इस नाम से कि O कैटेगरी फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल? किस कंट्री में ये सबसे अच्छा टोबैको कंट्रोल किया जा रहा है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश, बी है इंडिया, सी है श्रीलंका एंड डी है नेपाल। तो आप लोग आंसर कीजिए, हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं। आप लोग आंसर कमेंट में बता सकते हैं या हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो टेलीग्राम नहीं है हमारा, लेकिन हमारा नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके हम लोग को बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोग कमेंट में बताइए। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा इंडिया ही होगा, क्योंकि इंडिया में ये बहुत अच्छी से टोबैको कंट्रोल को किया जा रहा है और यहाँ पर जो अवार्ड मिलता है तो इसके लिए मिला है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, रिसेंटली फॉर्मर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जू जियाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। तो पूछा गया है कि रिसेंटली फॉर्मर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के फाइनेंस डिप्टी मिनिस्टर जू जिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पर एशिया के जो अंदर है तो चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन होगा? तो हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो सकता है? चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना। चाइना में अपॉइंट हुआ है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि नाम है जू जियाई, तो यहाँ पर चाइना होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग हम लोग को कमेंट में बताइए। यूनेस्को हैज इंक्लूडेड द सलखन फॉसिल पार्क लोकेटेड इन व्हिच स्टेट इज इट इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो यूनेस्को ने किस मैंने हमारे जो इंडिया कंट्री है उसके कौन से स्टेट में ये सलखन फॉसिल पार्क को हेरिटेज सेंटर बनाया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो ये 1 जुलाई का जो करंट अफेयर्स निकला था वो वही सभी चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर बताइए कि कौन सा आंसर होगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो सर AP करके और यहाँ पर यूपी करके है।
तो आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा तो वो होगा क्या, होगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मैं ये रेड डॉट दिखा रहा हूँ, रेड मार्क कर रहा हूँ, आप लोग मार्क कर लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश होगा 5th वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपने कॉपी में इसको एक नोट बनाकर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के रुक रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग का सुविधा ही होगा, लाइक करिएगा। 6th क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड एन AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन व्हिच एक्सप्रेसवे। रिसेंटली इंडिया में एक AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम खोला गया है, इसको नाम दिया गया ATMS फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच एक्सप्रेसवे। किसके एक्सप्रेसवे में ये नाम दिया गया? तो ऑप्शन है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, आगरा लखनऊ, यानी मुंबई पुणे, एंड द्वारका एक्सप्रेस। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो पूछा गया, मैं एक बार बता देता हूँ। रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड एन AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन व्हिच एक्सप्रेसवे। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा क्या, हमारा यहाँ पर आंसर होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ये किया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करते रहिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which India state has recently launched the border tourism initiative। तो यहाँ पर पूछा गया है कि which इंडिया के कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव। मतलब बॉर्डर टूरिज्म को दिखाने के लिए कौन से जगह पर ये रिसेंटली लॉन्च किया गया इंडिया में। तो हमारा यहाँ पर दिया गया है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक बुद्ध का मूर्ति दिया गया है, तो इसको मत देखिए आप लोग, आप देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। हमारा यहाँ पर आंसर होगा उत्तराखंड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो ये होगा हमारा 7th वाले क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर। 8th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। Which country has appointed कैटरीना कैफ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म। ये कौन से कंट्री में अपॉइंट किया गया है हमारे कैटरीना कैफ को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पर कैटरीना कैफ को किया गया है मालदीव्स के लिए। तो मालदीव्स के लिए यहाँ पर कैटरीना कैफ को एम्बेसडर चुना गया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म के लिए चुना गया है। फिर हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन में। मृत्युंजय महापात्र हैज रिसेंटली रिसीव्ड द UN SASCO अवार्ड 2025 एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। मृत्युंजय महापात्र हैज रिसीव्ड द UN SASCO अवार्ड 2025 द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से कौन सा आंसर होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा इसरो होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसरो है हमारा करेक्ट आंसर। फिर हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया गया व्हिच स्टेट डिसाइडेड इन जून 2025 टू रीनेम पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर पूछा गया कि जून 2025 में पांचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में इसको रीनेम किया गया है। तो मतलब ये कौन से स्टेट में है जिसको यहाँ पर रीनेम किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए या मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, आप लोग बताइए। हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा, हमारा यहाँ पर आंसर ये मध्य प्रदेश होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर हम लोग चलते हैं 11 वाले क्वेश्चन में। जस्टिस NS संजय गोड़ा took oath as a judge of which high court। Justice NS संजय गौड़ा took oath as a judge of which high court। तो जस्टिस NS संजय गौड़ा ने किस हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपने आप को नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गुवाहाटी, गुजरात, इलाहाबाद और दिल्ली। तो ऑप्शन ए है हमारा गुवाहाटी, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आप लोग यहाँ पर बताइए कमेंट में। मैं यहाँ पर आंसर इस रेड डॉट में दिखाता हूँ। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर गुजरात होगा हमारा करेक्ट आंसर।
तो और कुछ भी आप लोगों को जानना है या मेरे से कोई गलती हुई है तो क्या आंसर कोई मिस हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। और नहीं तो मिलते हैं कल के अगले पार्ट 5 में, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग तब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।